और ये कि अल्लाह के बंदे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए कि वो अल्लाह को पुकारते थे, करीब था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार मक्का लपक पड़ते। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा दें कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ मैं किसी को शरीक नहीं ठहराता। कोई भी इबादत गाह जब इबादत गाह बनाई जाती है तो उसका मकसद और हदफ ये होता है कि अल्लाह की इबादत की जाए। ठीक है ना। कोई भी इबादत बनाई गई, इस्लाम से पहले की जो इबादत गाहें हैं, यहूदियों की इबादत गाहें थीं, ईसाइयों की इबादत गाहें, इसी तरह मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद जो है, ये इनका बुनियादी मकसद ये है। लेकिन जो इस हवाले से अलमनाक बात है या कह लें जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि उन्होंने अपनी इबादत गाहों को अल्लाह के लिए खास करने की बजाय औरों के लिए खास कर लिया। औरों को इबादत गाहों में पुकारना शुरू कर दिया। मुशरिकीन मक्का थे, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है और उनका जो दावा था कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, तो उन्होंने खाना काबा में अल्लाह की इबादत की बजाय 360 बुत रखे हुए थे। ईसाई हैं तो उन्होंने वो सलीब का निशान और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और अकीदा तस्लीस जो शिरक है उसके कायल हैं। बहुत से यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो इबादत गाहों के हवाले से ये एक कह ले कि गुमराही लफ्ज मुनासिब है। ये थी इसलिए अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन में फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदें तो अल्लाह के लिए खास हैं, लिहाजा अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। ये कितना बड़ा जुल्म है कि मस्जिद इबादत गाह अल्लाह के लिए बनाई गई और उन्होंने पुकारना किसी और को शुरू कर दिया। तो लिहाजा मस्जिद में जब आए सबसे पहले दुआ पढ़ी जाती है, हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिका, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो ये ज़हन हो कि मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए आना है। ठीक है। और उसका पहले ही सबसे पहला अदब ये सिखाया गया कि दुआ पढ़ेगा ना, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, तो ये अपने अकीदे का इजहार कर रहा है कि मैं यहाँ रहमत लेने आया हूँ। फिर 2 रकात पढ़े बगैर बैठना नहीं है ना, तहियतुल मस्जिद। आपने फरमाया कि जब तुम में से कोई मस्जिद में आए फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन। ये क्यों हुक्म दिया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मोटिव क्या है? वो यही है ना कि नजरिया दे दिया गया कि तुमने आते ही 2 रकते पढ़नी है। ये सोच है कि तुम इबादत के लिए आए हो, तुम नमाज पढ़ने के लिए आए हो, तुम अल्लाह को पुकारने के लिए आए हो, तुम अल्लाह ताला की बंदगी करने के लिए आए हो। तो लिहाजा मस्जिद में जब हम आए तो ये एक हमें अलामत है हमारे लिए कि हमने यही जहन लेकर आना है कि हम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए उसके घर में उसकी इबादत करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना जी। फिर ये तो हमें पैगाम दिया गया, जो मैंने अभी आयात आपके सामने पढ़ी है उनमें आता है कि जब अल्लाह के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को पुकारते थे, करीब था कि कुफारे मक्का उन पर लपक पड़ते। जुल्म ये हुआ कि बैतुल्लाह नाम यानी अल्लाह का घर है, लेकिन वहां पे अल्लाह की बंदगी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करते थे, उनकी ज़ाहिर है उनकी रस्म से हट के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले के लिए तैयार हो जाते थे। आप बहादुर थे। तो लिहाजा यहां से ये भी पैगाम मिला कि एक ये इनकलाब होता है कि सारी कौम में एक तरीका राय जाए। जाहिर है वहां जो उन्होंने बुत रखे हुए थे उनकी ताजीम तो थी ना कि ये नेक लोग हैं, और जिस तरह भी थी एक तरह की इबादत उनकी हो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे दुरुस्त तरीका इबादत, जैसे भी अल्लाह ताला ने उस वक्त वही की हुई थी इबादत की, नमाज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। ज़ाहिर है जमात के साथ नमाज तो बाद में फर्ज हुई ना, पहले तो हालात ही ऐसे नहीं थे।
तो ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल एक तरह की तालीम भी था। आपने आपको आपने खतरे में डाला, ये पूरी कौम के लिए पैगाम है कि ये काम जो तुम बुतों की पूजा कर रहे हो ये गलत है। ये अल्लाह का घर अल्लाह की इबादत के लिए है, तुम सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रैक्टिकली मैसेज दिया, अमल करके पैगाम दिया और अपने आप को खतरे में भी डाला। और कई दफा ऐसे हुआ भी, पता है ना, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो उक़बा बिन अबी मुअय्यद और कई लोग, उन्होंने कहा कौन है तो माज़अल्लाह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजड़ी फेंकेगा, फला फला जगह पे ऊंट की ओजड़ी पड़ी हुई है। एक बदबख्त गया और उसने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने आपकी कमर पे रख दी, फिर आपसे उठा नहीं जाता था। सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला बेटी है, रहा नहीं गया है, मेरे नबी के बेटे तो अल्लाह ताला ने बचपन में ले लिए। इसमें भी हिकमतें हैं बहुत ज्यादा, हर काम में हिकमत है। तो बहरहाल आप वहां खुलम खुला अल्लाह की इबादत करते थे ना, इसीलिए वाकया पेश आया ना, उनके सामने बहादुरी के साथ एक अल्लाह की इबादत कर रहे, तो लिहाजा ये वाकया पेश आया। फिर अब सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस ओजड़ी को उठाया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के खिलाफ बददुआ की और वो जितने भी लोग थे वो सारे फिर ईमान की नेमत से महरूम रहे। तो लिहाजा मस्जिद के आदाब में ये चीज़ शामिल है कि हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए आना है। अब नया दौर जो है इसमें और बड़ी आजमाइशें आ चुकी हैं। मस्जिद में भी आकर बाज़ दफ़ा खासकर जब लंबा क़याम करना होता है तो फिर आदाब में सुस्ती होती है। छोटे बच्चे हैं वो तो कोताही करते हैं, हमने उनको प्यार से ही समझाना है। हम बड़ों का भी ये एक बात ज़हन में रखें, रवैया ऐसा होना चाहिए कि छोटे बच्चे हैं अगर वो गलतियाँ कोताहियाँ करते हैं तो हम बर्दाश्त करें, ठीक है ना। हम उनको अगर डांटेंगे, सख्ती से पेश आएंगे, कहेंगे इनको मस्जिदों में ना लाओ, तो बच्चे सारी ज़िंदगी वो रवैयों को भूलते भी नहीं, ठीक है ना जी। बच्चों ने तो उम्र उनकी है, उन्होंने तो गलतियाँ करनी है, उन्होंने जो है ना वो ऐसे करना है, हमने समझाना है। तो बहरहाल तरबियत बच्चों की करते रहें, लेकिन उसमें यही रिक्वेस्ट है कि उनकी कोताहियों को, अगर कोई बच्चा शरारत भाई कर देता है कोई मामला, क्योंकि समझाने के बावजूद बचपन है ना, बचपन तो नहीं ना गया, हम इतने उम्र सीधा हो जाए बात चीजें हमारी दुरुस्त नहीं होती। तो बच्चे में बचपन है, उसने कोताही करनी है। खासकर जिन मस्जिदों में तालीम का माहौल होता है वहां ऐसा होता है। कई फिर नमाजी जरा उनको सख्त फील करते हैं, नरमी से पेश आना चाहिए। ये ज़हन में रखें कि एक नमाजी बुजुर्ग की वजह से कोई बच्चा मस्जिद के माहौल से बदजन होकर छोड़ जाए तो वो कितना खुद जिम्मेदार है, देख लें। ऐसी एक उस्ताद है, उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसके रवैये से कोई बच्चा तालीम छोड़ जाए उसकी सख्ती से, तो वो भी याद रखता है। और जो बच्चा नरम, जिस बच्चे के साथ नरमी की हो ना, और उसने तालीम जिस उस्ताद की वजह से की हो, किसी पोस्ट पे पहुंच जाए, वो भी सारी जिंदगी याद रखता है। तो इसलिए जहां हम लोग मस्जिद को आबाद करने के लिए खुद करते हैं, वहां पर जाहिर है जब छोटी नफरी आती है तो उसको हमने बर्दाश्त करना है। उसको ऐसे नहीं करना कि कोई बच्चा बदजन हो जाए। कई वाकयात देखने में आते हैं जी, डांटा तो कहता मैं मसीते नहीं करी गया, फिर तो गुस्सा काटना होता बंदा। तो मेरा और आपका रवैया, फिर आजकल तो आपको पता है गवर्नमेंट ने, पहले माँ बाप बड़ी फैंटी शैंटी माँ बाप भी लगा लेते थे, उसका असातिज़ा भी, तो अब तो वो माहौल ही नहीं ना, बच्चों में वो जान है, क्यों जी। अब तो मार वाली बात तो क्या, बच्चे वैसे डांट डपट को बड़ा फील करते हैं। मार से अगला जो है, ये नई जनरेशन जो है, उसमें ये चीजें जो है ना, हमारी भी जिम्मेदारी, बच्चों की भी ये है कि जब बड़े समझाएं तो वो समझे, मस्जिद के आदाब को समझे कि मस्जिद में भागना नहीं, बातें नहीं करनी। ये नहीं आ गया तो मोबाइल के साथ बातें कर रहे हैं, ऊंची ऊंची सारी इबादत डिस्टर्ब हो रही है, फोन आ गया, कोशिश करके बंद कर दे, ठीक है ना। उसको नहीं याद रहा, अगर कॉल आ गई उस वक्त बंद कर दे, ठीक है ना। तो मस्जिद में आके अल्लाह की इबादत के लिए आना है। ये नहीं लंबा स्टे हो गया, कारी साहब ने लंबी तरावियां जो शुरू कर दी है तो पीछे बैठ के मोबाइल से लगा हुआ है, ये भी तो दुरुस्त नहीं है ना, है नहीं, ये तो मस्जिद के अदाब के खिलाफ है ना।
तो बच्चों को भी अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करना चाहिए कि हम यहाँ इबादत के लिए आए हैं। खुश नसीब है वो बच्चे और उनके वालिदैन जिनका ताल्लुक मस्जिद के साथ है। तो ये मस्जिद के आदाब में से चंद बातें थी। इसी तरह ये कि दुनिया की सोच कम से कम हो जाए, बेहतर तो यह है कि स्विच ऑफ ही कर दें, ताकि ना कोई ऐसी कॉल आए, ना ऐसे मामले हो। मस्जिद में दाखिल होते ही वो अपने फ़ोन को जो है बंद करे या वाइब्रेशन पे लगा दे, ताकि उसकी सारी तवज्जो जो है वो अल्लाह की इबादत की तरफ हो जाए, उस तरह की डिस्टर्बेंस रहे ही ना। तो ये चंद चीज़ें थी मस्जिद के आदाब के हवाले से जो नए दौर में जिनकी जो है ना ज़रूरत है, हमें इन पर अमल करना चाहिए। ये मस्जिद, ये जहाँ ये मोबाइल, ये नेट, इंटरनेट बहुत बड़ी नेमत है, वहाँ पर ये भी है कि हमारे लिए ये आजमाइश भी बनी हुई है, सही है ना। तो ये उस वक्त उसी तरफ ध्यान दिए जाना और इसी तरफ लगे रहना कि चलो जी एक तन्हाई मिल गई है, लोग अपने इबादत में लगे हैं, मैं दूसरे काम में लग जाऊँ, इत्काफ में बैठ के। ज़रूरत के लिए तो जायज़ है इस्तेमाल, ज़ाहिर है एक बंदे ने 10 दिन इत्काफ बैठना है या 9 दिन का इत्काफ है, तो उसका कट ऑफ तो नहीं घर वालों से होना, वो ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, बिला वजह नहीं। मस्जिद में इबादत के लिए आया तो इबादत करें, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, भागना नहीं है, ठीक है, शोर शराबा नहीं करना, दूसरों की इबादत में डिस्टरबेंस पैदा नहीं करनी। अगर जमात में खड़े होना है तो पाँव हम अच्छी बात है मिलाएं, लेकिन पाँव पे पाँव ना चढ़ाएं कि अगला बंदा तंग पड़े, यानी इसके भी मैनर्स हैं कि हो सकता है किसी को पाँव में तकलीफ हो, ठीक है ना जी। तो अपने खड़े होते वक्त अपना वजन दूसरे पे ना डालें। ये चीजें खासकर आजकल बड़ी नोट होती हैं, फिर करते भी लो जी आपके तो ये मामलात है, तो अपना कंधे की मुनासिबत से पाँव खोलें ताकि कंधे भी ज्यादा करीब हो जाए जितने हो सकते हैं, पाँव भी मैक्सिमम हो जाए और पाँव को नरमी के साथ रखें, ठीक है। इसी तरह आमीन कहते हुए एक बच्चों का लहजा खासकर ऐसा होना चाहिए, इबादत वाला अंदाज हो, एक दरमियानी सी आवाज हो, चीख उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इबादत है, उसका तकाजा ये है कि आमीन ऊंची आवाज में कहे, लेकिन चीख वाली या ऐसी कि जैसे चिल्ला रहा है, इस तरह की कैफियत बच्चों, खासकर बच्चे इस चीज को नोट करें। तो ये चंद आदाब है जो हमें मस्जिद के हवाले से हमें करने चाहिए। हाँ, एक दो चीज और है, बाद लोग कहते हैं जी कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हो तो सलाम नहीं लेनी चाहिए कि नहीं, ये सवाल होता है कि नहीं। सलाम ले सकते हैं, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम ने नमाज की हालत में सलाम ली तो आपने इशारे से जवाब दिया। अगर ये बात होती तो आप उनको रोक देते कि भाई नमाज में खलल पैदा होता है, तुमने सलाम नहीं लेनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका, नमाजी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इशारे से जवाब दिया, इसलिए हमारे लिए जवाज है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें ये जवाब मिलता है कि बाहर से आने वाला आहिस्ता एक अदब के दायरे में रहते हुए सलाम का जवाब सलाम कहे। जो नमाज में अगर है तो इशारा, इधर है तो हाथ का इशारा कर दे, यानी क़याम में रुकू में है तो हल्का सा हाथ का इशारा कर दे, वही उसकी तरफ से उसके सलाम का जवाब हो जाएगा। तो बाद लोग ये भी एक सवाल पूछते हैं, हाँ जी जो है ना वो सलाम लेनी चाहिए कि नहीं। भाई हमारे लिए अक्ल यहाँ पर नहीं बढ़ी, मेरे नबी ने जिस बात की इजाज़त दी है और आपने अमल किया, हमें उसकी इजाज़त हदीसों से मिलती है। बाद लोग खाली अकल को बुनियाद बना के जी वो तो उसकी इबादत डिस्टर्ब होगी, तो इस तरह जो है ना मामलात, तो ये कोई ऐसे मामलात नहीं है कि इबादत जो है ना इसी से सलाम से डिस्टर्ब होनी है। अगर डिस्टर्ब होती तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर रोक देते और आप कहते कि भाई जब बंदा नमाज पढ़ रहा हो ना तो उसके साथ सलाम ना लो, ठीक है। आपने जब इजाजत दी है, इशारे से जवाब दिया है, तो हमें भी सलाम का जो है ना वो सलाम कहते रहना चाहिए और इशारे से उसका जो नमाजी हैं वो जवाब देते रहे। मस्जिद में दाखिल होते दुआ पढ़े, सलाम कहे, अपनी इबादत के लिए 2 रकात पढ़े, फिर उसके बाद कुरान करीम की तिलावत है जो भी है वो करे। ज़ेन ये हो कि मैं मस्जिद में अल्लाह की बंदगी के लिए आया हूँ, और अगर किसी से कोई दिल आज़ारी भी है तो किसी से गुस्सा भी है तो वो निकाल दे। होता है ना बाद दवाएं तो खड़े होने से 2 की टसल चल रही होती है। ऐसा ना हो कि मस्जिद में एक नमाजी आया को दूसरा मौजूद है उसको चिढ़ चढ़ जाए, देखते हो क्यों जी, बाद दफा होता है। ये नहीं होना चाहिए, यानी हमारा माहौल ऐसा हो कि एक दूसरे के लिए कमी महसूस हो, मोहब्बत वाला अंदाज हो, दरगुजर वाला अंदाज हो। अगर कोई गलती हो गई है उस वक्त ठीक है, बाद में माफ कर दे।
फिर मामला नॉर्मल कर दे। और जिंदगी गुजारने का उसूल भी है, अगर मस्जिद में हमने ये चीजें नहीं पैदा करनी तो कहाँ करनी है कि एक दफा की तसल शुरू हो गई, अब उसे लांग करते करते वो बढ़ाते जाना, ये दुरुस्त नहीं है। जाहिर है जब इकट्ठे रहते हैं इख्तिलाफ राय भी होना है, मशवरा भी नहीं माना जाना, तो किसी का मिजाज कैसे है। तो मस्जिद के आदाब में ये भी है कि सोशल लाइफ के मैनर्स आते हैं, हमने बर्दाश्त भी करना है। बाज़ दफा हो सकता है मेरी राय नहीं मानी गई, दूसरे की राय नहीं मानी गई, तीसरी पर अमल हो गया है, तो उसको भी ज़हन में ना रखें। मस्जिद में यह भी है कि हमने अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया है, तो अल्लाह ताला की रिजा के लिए ये कोताहियां भी दूसरों की तरफ से अगर कोई ज्यादती हो गई है, कमी बेशी है, उसको माफ करना है अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह के घर के लिए। तो ये चंद चीजें थी, मशवरे भी थे जो मैंने बयान किया, आपने सुना। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।